बोलो शंकर भगवान की जय। तो देखो दारा नगरी के मायने खड़ग सिंह राजा हुए जो धर्मात्मा राजा छो, भगवान को भक्त छो। राजा की रानी बीमार थी। महल के मायने एक चिड़िया को घुसाड़ो जो, तो वह चिड़ा के दो बच्चा चाह वन जन्म दिया बाद के मायने वह मां खत्म होगी। वह बच्चा की चिड़ी का बच्चा की मां चिड़ी खत्म होगी, तो चिड़ो दूसरी चिड़ी लिए जानवर की लीला जानवर जाने जे जिया अपना रीति रिवाज छे ने, तो वहां की भी श्रद्धा अनुसार जो बनती मावे ने भी तरीका से जानवर भी समझे छे, खाबा में भी समझे छे, पीबा में भी समझे छे, आपकी सुरक्षा भी राखे छे। अया की जगह घुसाड़ो बनावे छे भाई कोई जानवर परेशान न करे, बिल्ली बिल्लो कोई आ जाए तो इंतजाम राखे छे। बच्चा पैदा हो जाए जना सारे दिन भर माँ बाप चाहे कीड़ा मकोड़ा ही खिलाओ वहां को भोजन छे साहब। अया का जानवर हुए छे तो हर प्रकार से सुरक्षा राखे छे। हर वे बच्चा ची 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 आता ही है जो मम्मी मम्मी करवा लग जाए जे वहां की भाषा ये सीख, वहां की भाषा में भाई समझे। तो बात चिड़ी खत्म होगी जना चिड़ो दूसरी चिड़ी लिए भाई टाबरान तो पाल पहुंच के यहाँ बड़ा कराई उड़वा लायक हो जाए, फिर कोई चिंता को नहीं। इतनी चिंता रखे जे आपा तो बहुत ज्यादा चिंता रखा था, पर जानवर ज्यादा चिंता को न रखे, उड़वा लायक पे चलो जी भैया भगो। तो दूसरा चिड़ी लिया हो तो शौक तो काचा चूंद की भी बुरी हो। तो वह पहले वाली का जो बच्चा था ना दो, वह बच्चा ने चूचा की देर मार मार नीचे पटक दिया साहब। दूसरा चिड़ी आई। अब आप वो चिड़ो का ही करे ब्याह कर लिया आपका रीति रिवाज से। अब नई नई चिड़ी ने खेबी कहीं पर साहब बापड़ो पिस्तार रे गो चिड़ो हर बार चिड़ी नई आई जो भी कहा बच्चा ने मार पटक दिया साहब। तो रानी महल में सूती सूती व रचना देख रही थी। राजा ने बुलार खेचे खड़ग सिंह राजा ने कि महाराज मैं बीमार छू, मारे दो लड़का छे टाबर छे आलताई। तो थे दूसरा रानी मतलिया जो ने मन मरिया बाद के मायने नहीं जाखो आज मैं आया की रचना देखी से वह चिड़ा चिड़ा की कहानी सुनाई कि चिड़ी का दो बच्चा जा और वह चिड़ी मर गई। जो चिड़ो दूसरी चिड़ी लिए हो तो चोचा की देर देर मार मार नीचे जाको यार दोनों बच्चा ने पटक दिया। तो मैं बीमार छू, अगर जे मैं मर जाऊं तो ते दूसरी रानी मत ले जो नहीं मारा बच्चा के मायने भी आई हो जाए टाबरा के मायने कि जा रानी हो तन मैं वचन दे दियो धर्मात्मा राजा छो वह पतिव्रता रानी जी, तो कि मैं थारी आज्ञा को पालन करूंगा और चाहे कुछ भी हो जाए दूसरी रानी को ले। चलो साहब इतनी खेता भी रानी का प्राण निकल गया, रानी खत्म हो। हाँ जी हो
अजी खड़ग सिंह एक भूप हुआ था धारा नगरी अंदर, खड़ग सिंह एक भूप हुआ था धारा नगरी अंदर, और दयावान प्रतापी राजा महासुपीता नंगर, दयावान प्रतापी राजा महासुपीता नंगर। अजी लक्ष्मी जी की महर माल के लगे हुए थे डंगर, लक्ष्मी जी की महर माल के लगे हुए थे डंगर, और रूप बसंत दो पुत्र थे पूर्णमासी का चंदर, रूप बसंत दो पुत्र थे जो पूर्णमास के चंदर। हो खंजर वीरा से अरड़ाती, हो खंजर वीरा से अरड़ाती, फिर परवाना इर मर सावरिया की वो गाती, फिर परवाना हो परवाना दुश्मन कर सकता पाई, मर सावरिया की वो गाती, फिर परवाना हो छह भगवान भक्त को साथी, फिर चिंता का छह भगवान भक्त को साथी, फिर परवाना इर मर सावरिया की वो गाती, फिर परवाना चिंता नाई रे दुश्मन काई कर भाई, महर भी मालिक की हो जाती, हो महर भी मालिक की हो जाती, फिर चिंता हरे चिंता आई दुश्मन काई कर भाई रे मर सावरिया की हो जाती, फिर परवाना हरि न बजबो कर दिन राती, फिर परवाना अजी होनहार जब ऐसे बीते रानी सुरक्षिधारी, होनहार जब ऐसे बीते रानी सुरक्षिधारी, हर मरते टाइम खेगी लाड़ा मती दूसरी नारी, मरती टाइम में खेगी लाना मती दूसरी ही रानी। अजी ना तरूप बसंत की हो बेकार जिंदगी सारी, नाता रूप बसंत की हो बेकार जिंदगी सारी। अरे इतनी बाता कही भूप से पुत्रा की महतारी, इतनी बाता कही भूप से पुत्रों की महतारी। हो भारी लेर नींद सो जाती, फिर चिंता हो भारी लेर नींद सो जाती, फिर परवाना इर मर सावरिया की हो जाती, फिर परवाना अरे परवाना दुश्मन नाई कर भाई रे मर सावरिया की हो जाती, फिर परवाना हो महर भी गोविंद की हो जाती, फिर परवाना अरे महर भी गोविंद की हो जाती, फिर परवाना हरि न बजबो कर दिन राती, फिर परवाना बोलो शंकर भगवान की जय। तो रानी ने मरिया बाद के मायन राजा का सब नौकर चाकर मंत्री प्रधानमंत्री जनता का बड़ा बड़ा अधिकारी लोग पंच पटेल लोग राजा ने देख बोलिया कि महाराज बाप बिना तो फिर भी सर जाए जे, लेकिन माँ बिना छे कि जो बच्चा को पालन पोषण असंभव हो जाए जे, तो थे दूसरी रानी ले आओ। राजा साफ इनकार हो कि भाई मैं रानी ने वचन दे दियो, मना कर दीनी भी ने कि तन मरिया बाद के मायने में दूसरी रानी को ले आऊंगा कि नहीं महाराज। बातो एक दुखी आत्मा की आवाज थी, ममता जाड़ वैसे यो 84 को चक्कर वैसे महाराज, लेकिन ये था का बच्चा बड़ा हो जाएला बा पाल पोस ले लिया को लालन पालन हो जाए लो, और माँ के बिना असंभव काम से महाराज एक तरह को या में बिखो पड़ गो संकट पड़ गो, तो थे दूसरी रानी ले आओ जो बाकी यहाँ की देखभाल कर ले ली। तो हमेशा ही खेबा लाख जना राजा के भी आत्मा में जचगी भाई ये सभी लोग खेचे, तो लिया दूसरी रानी। तो राजा एक दूसरी रानी लिया साहब, घर ले आता ही भी रानी ने देख रखे चले रानी तू यानी दूसरा का मत समझे ने, तू थाराई समझ और पाल पोषण बड़ा कर लीजिए, आप वंश चाले लो। मारे पहली जो रानी थी ने वह रानी खत्म होगी और यहाँ को पालन पोषण हो जाए लो, इन कारण से मैं तने पर्ण ले रही हूँ।
पर साहब रानी के तो तन बदन माग लागी कि महाराज मैं तो जिंदगी को सुख तो कहीं कौन देखियो। हर मारी छाती के मारे छेक जो आंका छेक जो गुमूत मारे से कौन होना। हम तो कोई अलग ही महल समझा दो, नौकर चाकर दास दासियां बांध्या लगा दो, जो वह पाड़ पोसरिया ने बड़ा कर ले ली महाराज। मैं तो खेती नहीं की मारा तो महल के मानी राखबा को काम ही न होना चाहिए, मारी नजर तड़े भी न आवे। मारे से छे कौन जीवा की सेवा बंदगी या को पालन पोषण कौन। राजा के आत्मा में बड़ो दुखी हो, अजय करियो तो काम सुकाटे चो, लेकिन देखो अन्याय हुई जब करा तो कहीं करा। तो अलग ही मान महल संभला दियो, हर नौकर चाकर दास दासियां बांध्या लगा दीनी। राजा भी देखभाल कर तो, लेकिन वह रानी तो साहब इतनी नफरत गिरना कर ली वहां से कि वहां की शकल देख वो भी पसंद होने वाला तो निष्फिक्र है अया की कोई चांडाल जी। हाँ जी अजी रानी मरने बाद में जनता ने बात सुनाई। रानी मरने बाद में जनता ने बात सुनाई। और भूप आपके राजमहल में रानी बिन फीकाई। भूप आपके राजमहल में रानी बिन फीकाई। थे परण फजारो रानी दूजी हम सबके मन भाई। परण फजारो रानी हमके परण फजारो रानी दूजी हम सबके मन भाई। सब जनता ने मिलके यूं राजा के बात जचाई। सब जनता ने मिलके यूं राजा के बात जचाई। हो नहीं लगे महल सो बाती फिर परवाना। हो नहीं लगे महल सो बाती फिर परवाना। रे महल सावरिया की हो जाती फिर परवाना। हो नहीं महला की शोभा बाती फिर परवाना। हाँ नहीं महला की शोभा बाती फिर परवाना। महल सावरिया की हो जाती फिर चंद्राना। अरे चंद्राई दुश्मन दाई कर भाई रे हरी ने बदबू कर दिन राती फिर परवाना। रे महल सावरिया की हो जाती फिर परवाना। अजी राजा बात सुनी जनता की रानी दूजी लाया। राजा बात सुनी जनता की रानी दूजी लाया। वह रूप बसंत दोनों को देखा मन में क्रोध उठाया। वारू बसंत दोनों को देखा मन में क्रोध उठाया। दूजी रानी कई वार्ता कड़वा वचन सुनाया। दूसरी रानी कही वार्ता कड़वा वचन सुनाया। और पालन हेतु पुत्रु के क्यों मन परण ले आया। पालन हेतु पुत्रों के क्यों मन प्रण ले आया। हो दहाया राजमहल है हाथी फिर परवाना। हो रे क्या राजमहल है राती फिर परवाना। महल सावरिया की हो जाती फिर परवाना। परवाना दुश्मन काय कर भाई रे महल सावरिया की हो जाती फिर परवाना। काई खरी जेवा रानी अजी अलग रहूंगी इनसे इनका अलग करो इंतजाम। अलग रहूंगी इनसे इनका अलग करो इंतजाम। और उस रानी ने आ भंडारा बिखेर दिया तमाम। उस रानी ने आ भंडारा बिखेर दिया तमाम। कड़वे वचन सुनाए दोनों जाते रहो हराम। कड़वे वचन सुनाए दोनों जाते रहो हराम। और दोनों पुत्र कहते अर्जी सुनो दयालु राम। दोनों पुत्र कहते अर्जी सुन दयालु राम। हो काम कर दियो हाथी हाथी। हो काम यो कर दियो तो हाथी फिर परवाना। हाँ काम यो तकदीरा की बाती फिर परवाना। महल सावरिया की हो जाती फिर परवाना। हो परवाना रे दुश्मन दाई कर भाई रे महल सावरिया की हो जाती फिर परवाना। रे हरी ने बदबू कर दिन राती फिर परवाना।
जगदीश महाराज की करता करता कई दिन बीत गया। वह दोनों भाई आपका अलग ही रहता भी माका महल में जाबा की तो सख्त पाबंदी जी बातों वाने देख वो ही पसंद कौन करे। एक दिन दोनों भाई गेंद खेल रहा था, रूप और बसंत ये दो नाम चाबा का। बड़ा भाई को नाम तो चो रूप और छोटा को नाम चो बसंत। तो दोनों भाई गेंद खेल रहा था, तो गेंद के अया को टोरो दियो, कोई निशानु चूक गो। खेल रहा तो बहुत सोच समझ था, लेकिन भी माका महल में गेंद चलेगी। बड़ो भाई रूप देकर कहे कि बसंत की हाँ कि गेंद बहुत ही गलत जगह चलेगी माका महल में। हर बात तो आपने सु नफरत करे जे, आपन देख वो ही पसंद कौन करे। तो अब भी गेंद ने कुड़ ले रहा वो लो जाके जे तू चले जा। तो छोटो भाई बसंत गेंद ले वास्ते चलेगो माका महल में। तो बहुत ही सुंदर था दोनों भाई, बड़ा भाई से भी ज्यादा सुंदर जो बसंत। तो वह नई नई रानी आई थी, राजा चो बूढ़ो, रानी थी जवान। तो बुद्धि भ्रष्ट होगी रानी की। बसंत ने देख हर शुद्ध बुद्धि भूल गई। किले मां मैं दोनों भाई गेंद खेल रहा था, तो मारी गेंद से एक जोटे मैल मांगी। ई कारण से मैं गेंद ले वास्ते आई हूँ, मारी गेंद खटे से गेंद दे दे। तो रानी गेंद ने आपके पास में छुपा लेनी। हाँ की गेंद तो मारे पास में ही आई थे, लेकिन पहली मारी बात सुनो। हाँ की बोल माता राम कि देखो था का पिताजी की वृद्ध अवस्था थी और मैं जवान छू, यानी ऊंट बड़द को जोड़ो घोमा को तो जाको थे तो मारा राजा बन जाओ और मैं था की रानी। बसंत के आंखिया में आंसू आगा कि माँ तू या कहीं बात करी जाए कि देखो माँ तो वाहू या करे थे जो जन्म दे जो, मैं था ने जन्म थोड़ी दियो जे, ये कानून कायदा रहबा दो। और आज से थे मारा पति और मैं था की पत्नी। तो साहब हाथ पकड़ पिलंग के ऊपर बैठा लियो, अनेक प्रकार से समझा रही जे। रानी की बुद्धि भ्रष्ट होगी कि ले तू जहां माँ तू तो मारी माई रहली, माँ और मावसी में कोई फर्क को नोबो करे। तो और मैं थारो बेटो ही जू, चाहे तू जान से ही खत्म करवा दे, लेकिन ऐ की बात तू थारा मुख से मन मत सुनावे। धरती के ऊपर दुनिया में राम एक ही छे, माँ तू भगवान ने खटे जवाब दे लिया काई बात करी जे मुख से, लेकिन साबा रानी काई करी जाए। कंवर मारा सुनन प्रेम की खानी रे, माँ का कायदा न छोड़ राख ले रानी रे। हो कंवर मारा सुनन प्रेम की खानी रे, अरे माँ का कायदा न छोड़ राख ले रानी रे। कंवर मारा सुनन प्रेम की खानी रे, अरे माँ का कायदा न छोड़ राख ले रानी रे। रानी रे रानी रे राख ले रानी रे, कंवर मारा सुनन प्रेम की खानी रे, माँ का कायदा न छोड़ राख ले रानी रे। अरे रानी रे राख ले रानी रे, माँ का कायदा न छोड़ राख ले रानी रे। कंवर मारा सुनन प्रेम की खानी रे, माँ का कायदा न छोड़ राख ले रानी रे। जन्म दियो जो जननी माता विषय तू विशेष, जन्म दियो जो जननी माता विषय तू विशेष। होती आत्मा की लीर माता लगी कार्य ठेस। होती आत्मा की नीर
माता लगी काल जेटे कंवर मारा मारी छया भरी जवानी रे माँ का कायदा छोड़ राख ले रानी रे। कंवर मारा मारी छया भरी जवानी रे अरे माँ का कायदा छोड़ राख ले रानी रे। कंवर मारा सुन प्रेम की वाणी रे माँ का कायदा छोड़ राख ले रानी रे। रानी रे राख ले रानी रे माँ का कायदा छोड़ राख ले रानी रे। काई घेरे थे बसंत गैर नजर माता की संग में देखियो ना सुत सोतो गैर नजर माता की संग में देखियो ना सुत सो तो अर मत ना करे अन्याय जगत में राम एक ही हो तो मत ना करे न्याय जगत में राम एक ही हो तो। कंवर मारा मैं जो बन मस्तानी रे माता कायदा ने माता कायदा ने छोड़ राख ले रानी रे। हमारा मैं जो बन मस्तानी रे अरे माता कायदा ने छोड़ राख ले रानी रे। कंवर हमारा सुन प्रेम की वाणी रे माता कायदा ने छोड़ राख ले रानी रे। अरे रानी रे राख ले रानी रे माता कायदा ने छोड़ राख ले रानी रे। सतयुग द्वापर त्रेता माई हुयो न ऐसो घात सतयुग द्वापर त्रेता माई हुयो न सो पाप होती आत्मा की लीर माँ मत कर पाप की बात। होती आत्मा की लीर माँ मत करे पाप की बात। कंवर मारा तू राजा में थारी रानी रे माता कायदा ने छोड़ राख ले रानी रे। कंवर मारा तू राजा में थारी रानी रे ओ माता कायदा ने छोड़ राख ले रानी रे। कंवर माता सुन प्रेम की वाणी रे माता कायदा ने छोड़ राख ले रानी रे। अरे रानी रे राख ले रानी रे ओ माता कायदा ने छोड़ राख रानी रे। खड़ग सिंह की वृद्ध अवस्था में जो बन मस्तानी खड़ग सिंह की वृद्ध अवस्था में जो बन मस्तानी और माँ को रिश्तो छोड़ बन जा से जाको सैलानी। माँ को रिश्तो छोड़ बन जा से जाको सैलानी। माँ को रिश्तो छोड़ बन जा से जाको सैलानी। माँ को रिश्तो छोड़ बन जा से जाको सैलानी। कंवर मारा खेत दिशाओं की पानी रे माता कायदा ने छोड़ राख ले रानी रे। कंवर मारा खेत दिशाओं बिन पानी रे ओ माता कायदा ने छोड़ राख ले रानी रे। कंवर मारा सुन प्रेम की वाणी रे माता कायदा ने छोड़ राख ले रानी रे। भगवान साईं जी की खानी रे माता कायदा ने छोड़ राख ले रानी रे। भगवान साईं की खानी रे ओ माता कायदा ने छोड़ राख ले रानी रे। कंवर मारा सुन प्रेम की वाणी रे माता कायदा ने छोड़ राख ले रानी रे ओ माता कायदा ने छोड़ राख ले रानी बोलो जगदम्बा भगवती की जय। तो सांपा लाख कोशिश कर ली लेकिन हाथ छुडार बसंत भी मावसी का महल से भाग जाए जे
और बाई ने सारी जार घटना सुना दी कि माँ की जबान से तो मैं यहाँ की बातें सुन रहा हूँ जो भी की बिल्कुल बुद्धि भ्रष्ट होगी। वह तो एक तरह की चांडाल औरत जाए और मैं बड़ी मुश्किल से हाथ छुड़ा रही हूँ न जाने अब आगे कहीं वो लोग न जाने बा कहीं करे। तो दोनों भाई चिंता के मायने अन पानी ने छोड़ बैठा जाए। बठी ने रानी आपका शरीर का कपड़ा ने फाड़ दिया, जगह जगह खून निकाल लियो, जेवर ने बिखेर दियो और महल में अंधेरो कर लियो। और दासी ने शिकार भेजे जे कि दासी तू जल्दी से जल्दी महाराज साहब ने बुला लिया। तो देखो एक राजा महल में आवे जे तो रानी का हाल बेहाल देख और तन बदन में आग लागी कि ले रानी कोई आंख करीबे आंख खड़वा दूं, जीभ करीबे जीभ से मरवा दूं। रानी ये कहीं हाल बेहाल कर रह गया जे कि महाराज अब तो मैंने कोई जहर लियार दे दियो जो मैं मर जाऊं महाराज, मैं दुनिया में कोई ने मुंह दिखावा काबिल को न रही। तो कि रानी आखिर में बात तो बता, कारण कहीं हुई हो, कई तरह से परेशानी से तू ये क्यों हाल बेहाल कर रहा क्या जे, बोल दिक्कत तो बता। कि महाराज जो वो आपको लाड लो बेटो छो न वो बसंत ये हाल बेहाल महाराज भी का करया हुआ जे। हर मन महाराज अब तो जिंदो रहनू ही नहीं चाहे जे, मैं तो मरूंगी महाराज, हम आत्महत्या करूंगी। अजी कोप महल में जाके रानी तन पहली उदासी, कोप महल में जाके रानी तन पहली उदासी। और रानी तड़प रही महाराजा जाय पुकारी दासी, रानी तड़प रही महाराजा जार पुकारी दासी। जटसी राजा आयो महल में कहो ना बात जरासी, जटसी राजा आयो महल में कहो न रानी बात जरासी। जटसी राजा आयो महल से बोलो बात जरासी, जटसी राजा आयो महल से बोलो बात जरासी। और तेरे को कोई दुख पहुंचा दे उसे लगा दूं फांसी, तेरे को कोई दुख पहुंचा दे उसे लगा दी फांसी। हो साची कहो सबर ना आती फिर परवाना, हो साची कहो सबर ना आती फिर परवाना। अरे मेर सावरिया की हो जाती फिर परवाना। हो साची कया कहूँ शर्माती फिर परवाना, वो साची कया कहूँ शर्माती फिर परवाना। ये मेर सावरिया की हो जाती फिर परवाना। वो परवाना रे दुश्मन कर सकता ना, ये मेर सावरिया की हो जाती फिर परवाना। तो देखो रानी काई घेरी जे, मेरी बाता सुनो पियाती धारा नगर के बासी, मेरी बाता सुनो पियाती धारा नगर का वासी। बसंत आपके पुत्र ने मेरे से की बदमाशी, बसंत आपके पुत्र ने मेरे से की बदमाशी। आज गेंद बहाना करके आया करी मजा की हंसी, आप गेंद बहाना करके आया करी मजा की हंसी। और प्यार करो तुम मुझे गवाही खड़ी पास में दासी, प्यार करो तुम मुझसे गवाही खड़ी पास में दासी। हो आशी आज रात बढ़ाती फिर परवाना, हो आशी आज रात बढ़ाती फिर परवाना। ये मेर सावरिया की हो जाती फिर परवाना। वो परवाना ये दुश्मन कर सकता ना, ये मेर सावरिया की हो जाती फिर परवाना। वो हरी में बदबू कर दिन राती फिर परवाना। बोलो बजरंग बली महाराज की जय। तो रानी अनेक प्रकार से झूठ लगा लगा और आंकड़ी के पाकड़ी लगा लगा अनेक प्रकार से राजा ने भर दियो। ईमान धर्म खाकी की महाराज
जो भी कुछ खैरी सुने मारी सारी बात सही मानो। और अब तो मैं जिंदी रहवा लायक कौन रही। किले रानी कोई बात की चिंता मत करे, बिना सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। तो राजा आपका मंत्री ने भेजे जे कि भाई भी बसंत ने तू पकड़ रख लिया दरबार में। तो सुबह पहली दोनों बहन जार वो मंत्री जगा दिया। तो दोनों भाई समझ गा बे तो पहली अन्न पानी को त्यागन करे और पड़िया हुआ जागी नहीं जाने वा माओसी काई करे लिया पड़ा। तो मंत्री ने आता ही आंखों में आंसू आगा कि लो कंवर साहब बसंत ने खेचे कि लियो चालो दरबार में था ने महाराज साहब बुलावे जाए। तो दोनों भाई पेश होगा। काई खेचे खड़क सिंह राजा बेटा ने अजी निर्दोषी उस बसंत लाल को जत ही पकड़ बुलाया। निर्दोषी उस बसंत लाल को धरती पकड़ बुलाया। अरे नीच तेरी माँ लगती थी उससे ना शर्माया। नीच तेरी माँ लगती थी उससे ना शर्माया। हूँ निर्दोषी सुनो पिता मैं चरणों शीश निभाया। निर्दोषी सुनो पिताजी चरणों शीश निभाया। और सुनो धर्म से कहता क्यों थे ऐसा वचन सुनाया। सुनो धर्म से कहता कुछ कड़वा वचन सुनाया। हो काया बाता से कुर्राती फिर परवाना। और काया माता से कुर्राती फिर परवाना। ये मैं सावरिया की हो जाती फिर परवाना। हो परवाना रे दुश्मन भाई कर भाई मैं सावरिया की हो जाती फिर परवाना। हरि ने बदबो कर दिन राती फिर परवाना। सालो साहब फांसी को हुक्म दे दियो भी बसंत के लिए। सब जनता का लोग बाग इकट्ठा होगा। राजा ने प्रार्थना करे जे कि महाराज होता कि यहाँ की मां मर गई इन कारण से यो संकट पड़ गो या दूसरा रानी अगर न आती तो यो संकट को ना तो यहाँ के माए ने। तो महाराज सारी जनता का खेबा से इनके फांसी मत लगाओ महाराज। एक काम कर दो यार देश निकालो दे दियो महाराज। तो राजा बात मान ली नी। बसंत ने देश निकालो दे दियो। बड़ो भाई रूपचंद देकर बोलियो कि पिताजी जी दिन से माँ की माँ मर गई ने वी दिन से बाप भी मर गो। अब मैं दोनों भाई साथ ही जावाला। माँ को वो भगवान ले जाए लोग जठे जावाला दोनों साथ ही रहला। इन अकेला ने कौन जावादी मैं भी जाऊंगा कि जा तो भी निकल। तो दोनों भाई रूप बसंत ने देश निकालो दे दियो। बियावान विकट जंगला में ले जा और छोड़ दिया दोनों बहन में सिपाही। देश निकाला दे दो इनको मेरा हुक्म निभाओ। देश निकाला दे दो इनको मेरा हुक्म निभाओ। और रूप बोला इसकी संग में मेरे को भिजवाओ। रूप बोला इसकी संग में मेरे को भिजवाओ। अब ना ही कोई मात पिता ते विषगूंठी मत पाओ। अब कोई नहीं कोई मात पिता ते विषगूंठी मत पाओ। और दोनों भाई जाएंगे हम अब ना हमें सताओ। दोनों भाई जाएंगे हम अब ना हो नहाओ दूधा भरी पराती परवाना। और आओ दूधा भरी पराती फिर परवाना। ये मैं सावरिया की हो जाती फिर परवाना। परवाना ये दुश्मन कर सकता ये मैं सावरिया की हो जाती फिर परवाना। हरि ने बदबो कर दिन राती फिर परवाना। हो हर भी मालिक की हो जाती फिर परवाना। परवाना ये दुश्मन कर सकता
दोनों भाई धारा नगर से बाहर चलेगा। दोनों भाई संग में धारा नगर बाहो आते। दोनों भाई संग में धारा नगर बाहरो आते। अजी आपस में मिल मिल के दोनों कुंजर जो कुरुलाते। आपस में मिल के दोनों कुंजर जो कुरुलाते। हे राम हमारा इस दुनिया में रक्षक तुम ही कहाते। हे राम हमारा इस दुनिया में रक्षक तुम ही कहाते। अरे चलाना जो नीर नैण में बहुत बुरे तड़फाते। चलाना जो नीर नैण में बहुत बुरे तड़फाते। हो खाते बचन मात के गाती फिर परवाना। हो खाते बचन मात के गाती फिर परवाना। सावरिया की वो जाती फिर परवाना। वो परवाना रे दुश्मन कर सकता नहीं। सावरिया की वो जाती फिर परवाना। अरे हरि ने बजबो कर दिन राती फिर परवाना। बोलो शंकर भगवान की जय। तो महाराज बियावान जंगल के बैन सुबह से शाम होगी रात होगी, न रोटी न पानी। दोनों भाई एक बड़का पेड़ के नीचे विश्राम ले लियो। माँ ने याद कर रहा जगीले माँ, अगर तू न मरती न तो आज यो बिखो कौन पड़तो। ही प्रकार से माँ तू जठे भी खटवे, माँ की प्रार्थना सुन जे माँ। पिताजी माँ ने देश निकालो दे दियो, दूसरी रानी ले आया तो वह माँ उसी से जो कलंक लगा दियो। फांसी को हुक्म छो, लेकिन जनता का खैबासन देश निकालो दे दियो। और आज ही जंगल के मान दोनों भाई न तो कोई रोटी न कोई पानी, जंगल के माए ने रो रहा था। तू जठे भी खटवे, माँ की प्रार्थना सुन जे माँ, माँ की मदद कर जे। तो यो जीव अजर अमर छे, यो मरबो कौन करे। यो शरीर नष्ट हो जाए जे, लेकिन जीव अमर छे। काई खरिया के रोता जाने से दोनों भाई हर माँ ने याद करे जे। झुर झुर रोवा बनमाई, झुर झुर रोवा बनमाई। हे कृष्ण हे रघुराई, मन बिखो दियो भगवान तुझे सावरिया। झुर झुर रोवा बनमाई, हे कृष्ण हे रघुराई। मन बिखो दियो रे भगवान तुझे सावरिया। मन बिखो दियो रे भगवान तुझे सावरिया। सावरिया मोहरा सावरिया रे मोहरा सावरिया। ओ बिखो दियो भगवान तुझे सावरिया। ओ सावरिया मारा सावरिया रे मारा सावरिया। मन बिखो दियो रे भगवान तुझे सावरिया। हे कृष्ण हे रघुराई, मन बिखो दियो रे भगवान तुझे सावरिया। मन बालकपन में मरगी मायरी, बालकपन में मरगी मायरी। बालकपन में मरगी मायरी। ईपन की में तपातावरी। जीवन की में तपातावड़ी। जीवन की में तपातावड़ी। ओ माँ की दुख पावे माँ जान सुन जे सावरिया। अये माँ की दुख पावे माँ जान सुन जे सावरिया। मन बिखो दियो रे भगवान तुझे सावरिया।
जीती तो माँ गोदी में सोता, ये तू जीती तो माँ गोदी में सोता, तू जीती तो माँ गोदी में सोता। पण जंगल में खावा गोता, पण जंगल में खावा ये गोता, पण जंगल में खावा गोता। और भूखा मरता का चाहे बिराड़, सुन जे सावरिया। ये भूखा मरता का गाया गान सुन दे सावरिया। मानवी को भी दियो रे भगवान सुन दे सावरिया। सावरिया रे मारा सावरिया, मानवी को भी दियो रे भगवान सुन दे सावरिया। थारा बेटा की सुध बुध ले जा, थारा बेटा की सुध बुध लेगा, थारा बेटा की सुध बुध लेगा। खाती साया में वो दे जा, भूखाती सारा ने वो देगा, भूखाती सारा ने वो देगा। मैं कोने की ओए जड़ पान सुन जे सावरिया। मैं बोले कि ओए गड़पान सुन दे सावरिया। मानवी को दियो रे भगवान सुन दे सावरिया। भगवान साई की तान सुन जे सावरिया। भगवान साई किया दान सुन दे सावरिया। मानवी को भी दियो रे भगवान सुन दे सावरिया। सावरिया रे मारा सावरिया, मानवी को भी दियो रे भगवान सुन दे सावरिया। बोलो जगदम्बा भगवती की जय। तो महाराज जंगल का जंगली जानवरों को विशेष डर जो ओड़ा सोड़ा एक जनू सो जाए, एक जनू पैरों लगावे, भाई कोई नार बगेरो ना आ जाए। पहली तो बड़ो भाई सो जाए जे, छोटो भाई पैरों लगावा लागो। अब कजे भैया तू सो जा, अब मैं पैरों लगाऊं छू, तो थोड़ी थोड़ी देर के मैंने अदल बदल पैरों लगाता। बड़ो भाई रूप सूतो हो जो, रूपचंद ने नींद आ गई और बसंत जाग रहो छो, तो भी बड़का पेड़ के ऊपर दो चकवो और चकवी बैठे हुए आजा। चकवो और चकवी आपस के मैंने बातचीत कर रहा जावे, वन भी नींद को नारी जी वे दुखी छा, तो वह दुखिया ने देख कि देखो कोई ये राजा का लड़का जे अब न जाने कहीं भी खो पड़ गो, तो इस जंगल के मैंने भूखा प्यासा पड़ा हुआ। चकवा चकवी आपस में बातचीत कर रहा जाए, तो कुछ अपनी रात निकल जाए, कोई बड़ी ऐसी बात ही सुना हो जी। चकवी देख कर बोली चकवा ने, तो कुछ बात भी सुनाऊं तो अया की सुनाऊं जो आंखों संकट दूर हो जाए, अया की बात सुनाऊं। बोला तब माता राम सुनो, तो वो चकवी ने कह रहे थे बसंत भी ध्यान लगा सुन रहे थे, राजा को लड़को जो अनेक प्रकार की भाषा का जानकार जा, जानवरा की बोली में भी समझे। तो कहे जहां का करियो लड़को जागतो वे और मारी बात ध्यान लगा अगर सुनतो वे,
तो जब मन मार खा जाए तो आज दिन उगता ही मिस्र देश को राजा बन जाए। इतनी जगह मारे में करामात। अब तू थारी करामात बता। अजी गजब मैं तो खैर एक लुगाई की जात चू, पर मन मार खा जाए तो 1 लाख रुपया इनाम का मिले, पर वहां के मायने में दांदा ही जवाए। तो दोनों चकवा चकवी की बात सुने और बसंत उठार बाण लगावे जे, तो भी बाण से वह दोनों जानवरा ने मार नीचे पटक लिया। तो जो चकवो तो अपना बड़ा भाई ने डाला, तो आग के मायने इन्हें पका और खा जाए लो। और आपा चकवी ने बाद में खावाला, पहली नींद आ रही जे तगड़ी। तो बड़ा भाई ने जगा और चलो भाई साहब ये 2 शिकार करी जे में आग जला ली नी, पहली चकमक से भी आग जड़बो करे जी। तो आग जला ली नी अरबी चकवा ने शेक और बड़ा भाई ने दे दिए भी ने पकार, तो वो बड़ो भाई भी चकवा ने खा जाए। कजे इसकन देखे जात कुजात, नींद न देखे मरगट घाट, भूखा छीने कांजी बात और प्यासा पीवे 2 भी घाट। यानी मरता क्या नहीं करता, प्राणी जावा लागे जना काई करे, तो भी चकवा ने वो खा गो। और बसंत भी चकवी ने खाई भी को ने सिराने लगार सो गो। बड़ो भाई पैरों लगा रहे हो। चलो आया करता करता रात निकल गई, दिन हो गया। एक भी बड़का पेड़ से एक जहरीलो सरप उतरे जाए भी चकवी की बास। पहली तो भी चकवी ने खा जाए थे वो सरप, बसंत ने गहरी नींद आ रही थी। और फिर जातो जातो बसंत के भी डंक लगा दियो, यानी बसंत ने वो सांप खा। सांप ने चाहे कितो ही दूध पिलाओ, लेकिन वो जहर ने थोड़ी छोड़ सके जाए। तो स्वभाव है जो सरप को, तो भी चकवी ने खाया। बाद में बसंत ने डस लियो, तो वो तो सूतो को सूतो ही रहेगो। दिन गयो जना वो रूपचंद देखी कि अपना भाई ने जगा लिया, वो दिन आगो थोड़ा आगे चला बापा पानी के आश्रय। पर बसंत तो खत्म हुई ओड़ो मिलियो साहब। मुंडा के मायने कीड़ियां बड़ बड़ निकल रही, आंखें जगह की जगह डट रही। तो भी जंगल के मायने बाई वास्ते छाती माता कूट रही हो जो वो रूप के भगवान बहुत बड़ी अन्याय होगी। होता कि तो जन्म लिया बाद में तो माँ खत्म होगी, माँ से कलंक लगा दियो और पिताजी देश निकालो दे दियो। ये दिखा के मान दोनों भाई गुजर बिसर करे जा, बोल बतलार टाइम पास करे जा। भगवान आज ही मारा भाई ने भी छीन लियो। अगर यो राज दरबार में मरतो तो न जाने कितना राजा तो दाग के मान आता अंतिम संस्कार में। अब आज ही दिखा के मान ये खप्पन को टुकड़ो भी मार से बढ़ती में को ना सके। तो अनेक प्रकार से विलाप कर तो यो आखिर में विश्वास ले और पास के मान शहर जो कजई शहर में चला आपा और कोई खप्पन को टुकड़ो मांग लिया, कोई दया जाए तो दे दे, तो अपना भाई को अंतिम संस्कार तो कर दिया। यूं करते करते भोर हो गई रात अंधेरी फाटे। यूं करते करते भोर हो गई रात अंधेरी फाटे। यूं करते करते भोर हो गई रात अंधेरी फाटे। यूं करते करते भोर हो गई रात अंधेरी फाटे। और सोते हुए बसंत लाल को जहरी नाग जा काटे। सोते हुए बसंत लाल को जहरी नाग काटे। रूप फटाफट आ गया बसंत को जगावण आटे। रूप फटाफट आ गया बसंत को जगावण आटे। पर देख बसंत को रोवण लाग्या जा धरनी पे लाटे। देख बसंत को रोवण लाग्या जा धरनी पे लाटे। हो फाटे आत्मा वाली छाती परवाना।
करियो दुकड़ो कैया दोषू। हे प्रभु जी बुरी करियो दुकड़ो कैया दोषू। अरे भैया मेरा गया छोड़ तू आज अकेला होशू। भैया मेरा गया छोड़ तू आज अकेला होशू। नैना नीर डटे न छाती विपता कैया खोशू। नैना नीर डटे ना छाती विपता कैया खोशू। और खप्पन बीमार नहीं पास में लाश कया मैं जोशू। खप्पन बीमार नहीं पास में लाश कया मैं जोशू। हो रोशू जंगल में दिन राती फिर परवाना। हो रे रोशू जंगल में दिन राती फिर परवाना। अरे मैं सावरिया की वे जाती फिर परवाना आई। ओ परवाना आई रे दुश्मन काई करे भाई। मैं सावरिया की हो जाती फिर परवाना। हरि ने भजबो कर दिन राती फिर परवाना आई। बोलो शंकर भगवान की जय। तो साहब पूछ गो वो रूपचंद। पहले का जमाना में जनसंख्या कम थी। चौतरफ नगरी के परकोटो छो दरवाजा बंद हो जाए जा सारो बाजार नगरी के माय नहीं जो। कई प्रकार का आतंकिया की जिया आया का दुष्ट राजा लोग सा जो दूसरा देश के ऊपर अचानक हमलो बोल दे जा और आक्रमण कर दे जा। लड़ाई चालू हो जाती देश माल कब्जो कर ले जा। तो चौतरफ परकोटो जो दरवाजा बंद जा गोखा के ऊपर वो रूप सो जाए जे कि दरवाजो खुले लो ने जना शहर के मैंने चादर आपा कोई टुकड़ो ले लिया कपड़ा को अपना भाई को अंतिम संस्कार करवाता है। वी रात ने मिस्र देश को राजा खत्म हो भी के कोई संतान को थी। मरती टाइम के मैंने राजा का मंत्री लोग प्रधानमंत्री लोग जो भी नौकर चाकर सिपाही जाने बड़ा बड़ा पंच पटे लोग रानी महाराणिया जितना भी समझदार था वे भी टाइम में राजा ने देख रखे जे मरती टाइम में कि महाराज थाने मरिया बाद में जो राज तिलक कुण के करा में थोड़ी सी इतनी सी बात कह जाओ। तो राजा मर तो या बात कह दी नहीं भाई दरवाजो खोलता ही जो भी कोई पहलो प्राणी मिल जाए ने भी कई राज तिलक कर दे। आया खैर राजा खत्म हो चालो साहब सबका सब मंत्री सिपाही लोग और दरवाजा ने खोले छो तो दरवाजा के ऊपर 12 ने गोखा ऊपर चबूतरा परे वो रूप सूतो जो बाई के वास्ते वो कपड़ो ले बनाए जो ने इन्हें जगावे जे और सब जय जयकार बुलावा लागा अनेक प्रकार का बाजा बाजवा लागा। राजा लोग जा कई तरह की सुविधा को जी। बसंत ने भी रूप ने जगावे जे कई नाम जे भाई थारो की मारो नाम तो रूपचंद जय कि महाराज आज थानी मिस्र देश को राजा बना रहा जमी माँ खा राजा के कोई संतान कौन सी जो मरती टाइम में यह बात कह गए हो जो कि दरवाजा के ऊपर जो भी पहलो प्राणी मिल जाए ने भी नहीं राजा बना दीजिए। तो साहब राज तिलक कर दियो और धूमधाम से गाजा बाजा की साथ के मायने दरबार में लेगा और अनेक प्रकार का वेद मंत्रों को उच्चारण कर करे और सारी जनता और वे सारा कर्मचारी लोग मिस्र देश को राजा बना दियो था। अभी राज का लोभ के मायने बाई ने भी भूल गो गजबंड जंगल के मायने पैरों देता ही वे जंगली जानवर बस का कौन वे जा तो अपना बाई की तो हड्डी हड्डी ने भी चाप गावेला तो और विश्वास ले लियो वो। चालो सा रूपचंद तो राजा बनी गो मिस्र देश को बटी ने जंगल के मायने शंकर भगवान और पार्वती जी सैल करवा वास्ते आया जा घूम बनाया जा मृत्यु लोक की सैल कर रहा जा। घूमता घूमता भी बड़का पेट के नीचे आ गया जठे बसंत पड़ी हो जो खत्म हुई। पार्वती ने दयागी की पति देव
शंकर भगवान यो कोई राजा को लड़को जे और देखो इस जंगल में न जाने काई कारण से आगो इनका माँ बापा के आत्मा में कया तसल्ली वेली कया सबर करेला तो शंकर भगवान मारा खे बस उनते इन्हें जिंदो कर दो कि पार्वती यो मृत्यु लोक से अनेक प्राणी मिलेला या का मरिया हुआ तो तू किताक ने जिंदा करावेली कहे नहीं शंकर भगवान आपा गुम्बा को कार्यक्रम बस लास्ट अठे तक कोई राखना इन्हें जिंदो कर वापिस चले चालो दे चाल के जया करने श्या शंकर भगवान आपका कमंडल में सु ठार भी का अमृत को छांटो दे तो बसंत ने जिंदो कर दियो और अंतर ध्यान होगा बसंत चौतरफ जाके जे बाई ने आवाज लगावे जे भैया 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 लेकिन खटे जो वो तो भी मिस्र देश को राजा बनो बटे सु रवाना हो कि शहर के मैन कोई सू का टुकड़ा मांगरी खावाला पेट तो भरा गयो तो पापी पेट जाए इनको सवाल छे जिंदो रहबा के लिए अन्न भी जरूरी जाए तो मांगरी खावाला अब काई करा वी जंगल के मान एक अया को भयानक शेर जो नरबक्षी यानी आदमिया ने खा जाए और जानवरा ने खाबा को शौक कौन जो टाबरा ने खा जातो आदमिया ने खा जातो अया को छे जो भी के लालच पड़ रही हो जो मुंडे खून पड़ रही हो जो तो वो रूपचंद राजा शोक जो भी नार के लिए अया को हुक्म दे रहा क्यों जो कि जो भी कोई ने खत्म कर दे लो ने बिन 1 लाख रुपया इनाम का दिया जाएगा वह जमाना के मायने जो करोड़ों रुपया के बराबर जा 7 तो सिपाही भेज दिया अरे ये कोतवाल आया 8 जना भी मार बाटे भेज दिया वो नार तो आगे आगे चोर बेचा पिछाड़ी पिछाड़ी वो बसंत न सामान मिल गो नार तो साहब में तो राजा का लड़का चा सिंह की शिकार खेलबा कोई शौक जो उठार भी के बाण दियो और ये की बाण में भी शेर ने खत्म करे हर नींद आबा लागी तो भी शेर को शेराणु लगा और शौक वे 7 सिपाही वो 8 कोटवाल देख रहे कि यो आदमी तो अपनी नगरी को तो कौन भाई अपनी नगरी को कौन अरे यो फालतू पीसा ले जाए लो और आपा सब जना पांती पांती कर लेला इन जो जेल के मैंने फिट कर दियो कि बोल बोलो कौन से जानकारी को अंड तो जान की मेहमान हो अच्छा ठीक चालो साहबी के सूता गई हथकड़ी जुड़ली नहीं और भी शेर ने ले जा रहे राजा ने पेश करे जे कि महाराज अया गहरो गाल लिए में सबका सब हर पाजे के बाण लगा खत्म कर दियो तो बाने 1 लाख रुपया इनाम का दे दिया साहब ए भाई लियो था कि इनाम लियो 8 जना रुपया ने पाती पाती कर लिया बसंत ने कैद के मैंने पटकी दी बसंत कहीं करे बेचारो कोई जानने पहचान कुछ लेना देना ही कौन ये गुजरात को सेठ आगो तो कहे महाराज मैं विदेश के मायने कमावा न जा रही हूं तो कोतवाल से बात करी कोई अया को आदमी भेज दो एक अया को नौकर वफादार है ईमानदार है तो एक नौकर की जरूरत है बने 8 जना राय गई के यार कदे न कदे चाहिए जो हुई बात तो पका चाल ही जाए नहीं पता कोई अया को योग संयोग मिल जाए और अपनी पोल खुल जाए तो राजा जान से खत्म कर दिया अपने तो कुछ इन पार करो अपना तो कहते महाराज कहीं देनी हुई जो कीमत चुका देते तुम्हारे बारी की हरी नौकर ने ले जाओ जो नौकर चाहिए शाही काम तो भी कैद से निकाल अरबी सेठ के साथ में कर दियो तो पानी की जहाजा चाल वो करे जी विदेश में जा बताई तो वो सेठ पानी की जहाज के मैंने बिन बैठा लियो और साहब विदेश में कमाना चलेगा कामरू देश के मैंने पूछगा सारो काम छे कि जो बसंत तो राजा को लड़को जो बुद्धिमान जो सेठ से ज्यादा चतुर जो हर बात की समस्या को हल करे जो मिनटा में ही तो सारो ही बरबार भी के ऊपर जो सेठ भी अया को जो राजा से मुकाबलो करवाड़ो पावरफुल जो फीसालो जो तगड़ो ही तो साहब अया को दो पार करे राजघराना की तरफ से तो लेन देन को काम करवाने वो बसंती जाए राजा का दरबार में तो
कामरू देश का राजा की लड़की थी एक। तो वह लड़की देख भी ने पसंद कर लियो। बात तो डायरेक्ट ही बाप ने देख रखे थे कि पिताजी थे मारा ब्याह की चर्चा कर रही है जोग, तो मारो पति था ना मैं बता दूं वी के अलावा दूसरा की साथ में मैं ब्याह कौन करूंगी कि बोल बेटी जो थारी इच्छा है ना वी नहीं परणाऊंगा। तो को जो सेठ की साथ के मान यो इनको नौकरावे छे ने इनकी साथ के मान मैं शादी कर बो चाहूं तू बसंत नाम जो मैं पूछ लियो मैं बात भी कर ली। अच्छा की बेटी ठीक। तो चालो साहब भी बसंत की साथ के मैंने वो कामरू देश को राजा आपकी लड़की ने परणा देनी। दंड आई जो भी खूब दे दियो। अब सेठ राजा सु आज्ञा मांग ली कहे महाराज अब मत जाऊं। ठीक भाई कहे। तो वो बसंत आपकी रानी ने ले और जहाज के मैंने बैठ को दंड आई जो भी खूब सारो जो छोटी मोटी जहाजा कौन सी यहाँ 2-2 3-3 मंजिल की कोई बॉम्बे गए अड़ा है तो बंड देख जो बहुत बड़ी बड़ी जहाजा है जैसा। हाँ काफी सवारियां में आ जाए तो दंड आए जो भी के मायने जो अन्न धन की कोई तरह की कमी कौन सी। राजा कन्यादान के मायने अनेक प्रकार का जेवर वगैरह खूब सामान दिए। सेठ की बुद्धि भ्रष्ट होगी। पानी में जहाज चाल रही थी। बसंत की रानी भी बड़ी सुंदर थी। तो सेठ के मन में पाप होगो लोभ आगो। अरे कहते ये बसंत ने तो अब खत्म कर दिया ये पानी में दखो दे दिया अथा समुद्र जाए मर जाए लो यो। और इनकी रानी ने अपनी सेठानी बना लिया। और यो दंडा है जो आपनी तो कई पीढ़ियां ताई कौन बीते। तो बसंत ने कहे देख कई प्रकार का जानवर जहां की समुद्र के मायने देख तो सही अठीन आप तो आप भी खड़ो हो या जहाज करे। और साहब बसंत ने भी खड़ो कर लियो। खजनी का आराम से देख जहां कोई मगरमच्छ शहर कई मतलब जल का जानवर जगह नाम ही कोई जाना तू देख तो सही। तो बसंत जुखर देख वाला जो वी टाइम के मायने दखो दियो तो साहब पढ़ो। हाँ जी तो बसंत की रानी अनेक प्रकार से विलाप करवा लागी कि सेठ साहब बड़ी अन्याय कर दी थी यो कहीं करियो विश्वासघात कर लियो। हर मारा पति ने समुद्र में पटक दी। तो साहब जहाज ने रवाना कर दी नहीं। कोई भगवान की आया की मर्जी हुई। वो तो तेरू जो बसंत है हर प्रकार की कला को जानकार जो तो वो तो आयो जहाज के रस्ते रस्ते सेठ तो और बसंत सेन जो तिरबो आवे जो तो साहब कई कोसाई पार कर को साहब तिरबा के मायन मायर जो राजा को लड़को जो और भगवान की कृपा वे जी को कोनो कहीं कर सके जाए। तो भी सेठ से पहली मिस्र देश के मायने पहुंच गो। जाता ही बटे सिपाही की भर्ती खुल रही जी। 100 सिपाही की भर्ती जी एक सिपाही की कमी जी। तो बसंत भी सही जो फार्म भर दियो और साहब सिपाही की भी ड्यूटी के बाद तैनात हो गो ड्यूटी लागी सरकारी नौकरी। अब बटीन सेठ भी पहुंच गो साहब। सेठ जा और राजा ने कहे कि महाराज मैं विदेश से ब्याह कर सेठा नहीं ले रही जो जहाज के मान माल बहुत ज्यादा है तो हमारी जहाज की चौकीदारी ताई जय कौन जो सिपाही भेज दो महाराज। 4 सिपाही भेज दे तो 3 सिपाही तो और भेज दिया और बसंत ने भी भेज दियो। तो वो तो सरकारी वर्दी में आयो ना सिपाही की में। तो बटीने बसंत की रानी प्रतिज्ञा कर ली कि महाराज 1 महीना बाद के मैंने मारे व्रत जाए आया को व्रत करूं जो मैं जो 1 महीना बाद में व्रत खोलूं ली मैं ये पहली ब्याह सगाई संबंध की आपने लोग लुगाया का रिश्ता की कोई भी तरह की पाप की बात मारे सुकून करो ला 1 महीना बाद में
था का जो भी कोई विधि विधान से अग्नि की साथ में फेरा फिर लीजियो और मैं था कि सेठानी बन जाऊंगी, लेकिन मारी इजाजत के बिना नहीं। तो सेठ वचन दे दियो कुछ कर जाए आपने गंजाज में ही तो है। तो बठी ने सेठानी विलाप कर रही जेवा, जिन सेठ आपकी सेठानी समझे जो बसंत की रानी के भगवान आप पति भी समुद्र के मैन खत्म हो गो। कलाकार तो वो अनेक प्रकार की कला को जानकार जो अगर जिंदो में तो मिल ले तो, लेकिन वो खत्म हो गो और एक महीना में एक ही दिन बाकी रह गो। काल से यो आपकी सेठानी बना रहा कह लो, हर वह पति व्रताची मरबो मंजूर, लेकिन एक सेठानी कौन मरा बात हूं नरीगढ़ में ले दो खाली। अब रात में 4 सिपाही आगा जो मैंने कहते यार अया तो नींद आ जाएली, शेर तो ठर्राटा मार रही हो जो निका सो गो। अरे बा बसंत की रानी बा जागरी। वह सिपाही देखकर बोलिया कहते यार कोई किस्सो सुनाओ रे यार, तू सुना। फिर बसंत के ऊपर राग देनी यार, कहते तू सुना, कहते मैं सुनाऊंगा, कहते हाँ सुना। तो साहब बसंत किस्सो सुना रही हो, आपका जीवन को ही सुना रही हो। लो तो कहते यार अहियां से बहुत पुराना जमाना की बात है, रानी ने आपकी पूरी जीवनी पहले ही सुना जो कि मैं खड़ग सिंह राजा को लड़को थू दहरानगर। तो वह सिपाही ने किस्सो सुना रही हो, जब बठी ने बसंत की रानी भी सुन रही। सो बात कहूं मैं दुखियारी, बनवारी रे बनवारी कैसी लीला रची रे बनवारी, बात कहूं मैं दुखियारी कैसी लीला रची रे बनवारी। राजा खड़ग सिंह एक दानी, राजा खड़ग सिंह एक दानी, राजा खड़ग सिंह एक दानी, संग में शूरवीर सेनानी, संग में शूरवीर सेनानी, संग में शूरवीर सेनानी। दारा नगर का परमाण, दारा नगर का परमाण, दारा नगर का परमाण। और जन्मे रूप बसंतो ज्ञानी, जन्मे रूप बसंत को ज्ञानी, जन्मे रूप बसंत को ज्ञानी। मरते टाइम बोली रानी, मरते टाइम बोली रानी, मरते रानी से वो हानि, रानी से वो हानि, दूधी रानी से वो हानि, दूधी रानी से वो हानि, दूधी रानी से वो हानि। इतनी है तज दिया प्राण, इतनी है तज दिया प्राण, हो इतनी है तज दिया प्राण। रानी मरने बाद देखो जनता ने फरियाद की, रानी मरने बाद देखो जनता ने फरियाद की, रानी बिगर भूपराज जिंदगी बर्बाद की, रानी बिगर भूपराज जिंदगी बर्बाद की। मेला में भी खाई आई भोजना सुहाग की, मेला में भी खाई आई भोजना सुहाग की, सब जनता की आई अर्जी की बाओ जवाब की, सब जनता की आई अर्जी की बाओ जवाब जी। रानी बिगर काम ना चाले, लाल कवरा न कुड़ पाड़े, पड़े न पुत्र बिना में थारी, ऐसी लीला रचिए बनवारी। पड़े न पुत्र बिहार में तारी, कैसी लीला रची रे बनवारी। सुनो बात कहूं मैं दुखियारी, कैसी लीला रची रे बनवारी। बनवारी रे गिरधारी, कैसी लीला रची रे बनवारी।
शंकर भगवान की जय। तो साहब यहाँ कथा सुना तो खटे तक आगो की एक सेठ आपकी साथ विदेश के मान ले गो और कामरू देश का राजा की लड़की विन देख और पसंद कर लियो और कामरू देश को राजा आपकी लड़की विन परना दीनी समुद्र के मान जहाज चाल रही जी और सेठ की बुद्धि भ्रष्ट होगी, नीत खराब होगी, लोभ में आगो भी धन न देख रहे, औरत न देख रहे। औरत और दौलत एक अया की चीज है जिसमें बड़ा बड़ा की बुद्धि भ्रष्ट हो जाए जे तो भी बसंत के चढ़ के मैंने दखो दे दियो। अया करता करता बसंत का दखो दे दियो और कहते यारो अब टाइम हो गो, अब टाइम हो गो, अब काल अपनी फिर ड्यूटी दे ली तो यह बात सुना वाला। अब बसंत की रानी गई हो रही जो भाई इतनी सी बात और कह दे भाई भी बसंत के दखो दे दियो समुद्र के मायने पण वो जिंदो छे मर गो पण वो खे को नहीं पण सिपाही हट लागा रे यार के इतनी सी बात और बता भाई वो फिर वो भी समुद्र के मायने खत्म हो गो कहीं खत्म भाई वो खत्म को नहीं हो। चलो सा इतनी बात है और चलिया जाए। बठी ने एक महीना को करार पूरो गो बसंत की रानी को सेठ देखकर बोलियो जैसे सेठानी आज मैं थारो सेठ तुम्हारी सेठानी एक महीनो हो चुक्यो। हाँ कहे महाराज बात तो सही जाए पर आज मैं व्रत खोलू ली और व्रत के मायने मैंने कोई रूप बसंत की कथा सुनावे ने जब तो ठीक है महाराज मैं अन्न भक्षण कर लू ली, अगर कोई रूप बसंत की कथा न सुनावे लोग आज तो मैं आत्महत्या कर खत्म हो जाऊं, अन्न पानी कौन खाऊं। फिर सेठानी का आछो कठिन व्रत करियो भाई तो कहे खता न तू ही जाने छे और कोई भी जाने चाहिए कहे थे में नहीं जाना तो कहीं दुनिया जाने से रूप बसंत की खता तो कहे ठीक है जगह मैं राजा नजार पूछ। चालो सा वो सेठ राजा नजार कहे कि महाराज मारी सेठानी के व्रत से आज व्रत खोले ली बा, अगर कोई भी ने रूप बसंत की खानी सुना देख तो बा व्रत खोल ले आपको अन्न भक्षण कर ले। तो नगरी के मान तलाश करो महाराज कई ज्ञानी विद्वान लोग जाने चाहिए खता ने तो रूप बसंत की खता सुन ली मारी सेठानी। राजा के बड़ो अचंभो गो वो रूप तो खुद ही और बसंत छोटा भाई को नाम यार कहे सेठ तू गजब की खानी बता रहे थे यार थारी सेठानी रूप बसंत की कथा सुन वो जावे जगी। हाँ रूप देगी रहे के दुनिया में आया को कौन से जो अपनी पूरी की पूरी जीवनी जाने से तो कहे यार सेठ ही कथा को शौक तो मारे भी लागे भाई। नगरी के मान हुक्म दे दियो राजा आपकी तरफ से कि भाई कोई भी जो भी कोई भाई रूप बसंत की कथा सुनावे लो ने बिन में आदो तो मारो राज दे दूनो सुना वाला ने और बिन मारो बाही बना लो। लेकिन कोई रूप बसंत की कथा सुनावे तो बड़ा बड़ा ज्ञानी पंडित लोगों ने नगरी में सबने इकट्ठा कर लिया, लेकिन साहब रूप बसंत की कहानी कोई जाने ही कौन। बसंत नौकरी तो करे तो सिपाहिया में, लेकिन नगरी के मान एक धर्म का माँ बाप बना मिलिया था माड़िया के। तो भी माली ने कहे कि पिताजी कहे यार रूप बसंत की कथा बोलो मनावे जे। अरे तो कहे बेटा तू सुना देना अपन आधो तो राज मिल जाए और राजा तन बाई और बना लिया आपको कि नहीं पिताजी राजा बदल भी सके थे। राजा जोगी अग्निर जड़ ऐसे जो विश्वास योग्य को नोबो करे जे राजा को भी विश्वास न करे कणक कत्तोर बल जाए, अग्नि को भी आग को भी विश्वास न करे, जोगी को भी न करे, जड़ को भी न करे तो दो को हो सके। तो कुछ कहीं करा कथे जा रही खेदियो कुछ हमारा बेटा की बींदड़ी जाने और मन से जो लुगाई की बोली आवे बोलो
तो कहे मैं घाघरा लुगड़ी पैर और पर्दो करवा दीजिए बैठे जो मैंने कोई जाने भी कर लो और आपन आधो राज भी मिल जाए लो। तो भाई ने सही बहन बना ले लो और कहीं हाँ यार आप बात सही है। तो राजा ने जार खेचे वो माली कहते महाराज माड़ा बेटा की बींदड़ी ना हो रूप बसंत की खता। कहते लिया भाई भगवान तो ले रहा भी नहीं। कहते महाराज अंडे पर्दो करवा दो। हाँ नई बींदड़ी से घूंघटो काट था के सामान चाहिए जो कहीं बोले वा जो पर्दो करवा दो पास सुना दे ली वा। तो चालू साहब पर्दो करवा दिए और बठी ने बसंत घाघरा लुगड़ी पैर अरबी पर्दा के फिसाड़ी खड़ो है और खता सुना बला गो लुगाई की बोली में बात करवाओ जी। तो खता सुना तो अब आरिया था ने बात बताई जो खता सुना तो कड़े ताई आगो कि बसंत ने सर्प खागो और फिर शंकर भगवान और पार्वती जी भी ने जिंदो कर दी। बसंत आगे सु रवाना हुई तो सामान्य एक नार मिल गो। तो भी नार ने मारवा का 1 लाख रुपया इनाम का था राजा की तरफ से। राजा रूप ने भी मालूम हो गए आप 1 लाख रुपया इनाम का घोषित कर था। तो कहे महाराज वो बसंत बाण की दे और भी नार ने मार सिराने लगा रसो गो और 7 तो सिपाही चार एक कोतवाल जो वे 7 जना के जो अनजान छे अपनी नगरी को आदमी तो छे हाथ को न अरे फायदा नहीं छोड़ो जो इन तो कैद में दे दियो अरे 1 लाख रुपया की आपा पाती कर लेला। बस 7 सिपाही कोतवाल बंडे बैठे जो साला या अपनी बात कही की मैं देवी कथा बस 7 जना 8 जना खड़ा होगा ठहरो महाराज या कथा बिल्कुल गलत माँ की पहली सुनेड़ी जी कथा और सारी सही जी पर अठे गलत हो गया कथा बंद करवाओ ये कथा नहीं तरीका से कोने कोई दूसरा की तलाश करो कथा सुना वाला। राजा विचार लगायो कि यार आपने ध्यान को न कोतवाल को तो मालूम है भाई तो मुखिया रहो और 7 सिपाही कौन सा गया था। तो कहे यार बात तो सही जे मारे भी कौन दसिया खता गलती लाग रही जे मैंने पड़े अब था कामा का खेबा सु बंद किया हुआ या सारी जनता तो पसंद कर रही थी कथा। अब आपना इतना सा गिनती का सा जना बंद करवावा तो ठीक कौन लागे अजी कहते मैं एक लो थोड़ी करी जो और भी से जो मैं आटू खड़ा होगा। अच्छा जान गो राजा भाई आई गया जब टाइम तो कहे अंडी ना जाओ साइड में अलग बना लियो जो नूसण को चावे नहीं खता नहीं गलत बता बाड़ा ये ई लाइन में बैठ जाओ बैठा दिया। अब सेठ छे जो बसंत की रानी ने खैरियत के जे सेठानी देख चला या तर दूसरी जे यार जाक आंसू पड़ रिया जे घबरा रिया जे होठा फेफड़ी हैगी न जाने साला मिया में काई होलो 1 लाख रुपया इनाम का पांती कर लिया ये और भी बसंत ने सही जो कैद के मैंने पटक दियो अजी कहते सेठ जी अब आ रही एक सेठ और आवलो बीका दे जो और भी हाल हो जाएगा बीके तो दोनों भाई साथ आओ ना 30 रुपए साहब। अच्छा हाँ सेठ तो मालूम को नहीं किया आपने भी घेरी हाँ भाई की आगे खता न शुरू कर। फिर कहते महाराज भाई 1 लाख रुपया पाती करी ली यार बसंत ने कैद में पटक दियो। एक गुजरात को सेठ आगो बीकी 7 से कौन जो भी बसंत ने बेच दियो और बीकी रकम ही ले ली नहीं कहीं देड़ो वैसे तो मोल ही ले रहा तो भी को मोल कर लियो और बीका रुपया ने भी खा गए और सेठ की 7 में बेच दियो। फिर आगे कहीं हो कि कामरू देश का राजा की लड़की बिने पसंद कर लियो तो भी की 7 में ब्याह गुरु दंडाई जो भी राजा की जिया बेसुम मार दे दियो जहाज ने माल सुबर देनी इतो दंडाई जो दियो। फिर कहीं हो आगे फिर कहे भी सेठ की नीति खराब होगी जो बसंत के छेक जो दखो दे और समुद्र में पटक दियो। तो बठी ने सेठ सेठानी दोनों बैठे जा बा बसंत की रानी जी वो सेठानी मांदरा की जी ने तो वह जोर से रोबा लाग गई। सेठ खड़ो होकर कचे सेठानी कचे या काई की कथा सुनिए तो मारा पशुपा का काम होगा भाई बात आ गया कचे नहीं जी कहा तो कचे बंद कराओ मेरी कथा न कचे सेठ खड़ो होकर कचे महाराज यह कथा बिल्कुल गलत से बंद कर दे। हाँ मारी सेठानी सुनो कौन चाहे अरे यार कचे था रखे बस तो शुरू करी जे कथा ने और तू ही बंद करवा रही हो जे आ कहीं रो रही जे
सेठानी तो उल्टी मन पसाबा का काम कर रही जी क्यों कर रही जाए खता सुन वालों बठी ने बसंत देख कर बोलियो कि महाराज जी की सेठानी को नहीं भी बसंत की रानी चाहिए जो विका पति की बात आई कि भाई देखो देर पटक दियो जिसको कहा यार हो वाला अच्छा सेठ देखे देखे सेठ साहब बठी ना जाओ थे भी आई खता न पूरी सुनो अब सेठ के तो तरलो लागो टट्टी पे साहब डोली आगा रेला ही डालगा हर घबरा रहे थे कि न जाना पे कहीं हो लो तो कहते महाराज वो बसंत तिरबो जाने छो तो सेठ से पहले ही आगो और अटे सोची पाए की बरती वेरी जी विसी पाए की बरती के मायने सिपाही बन गो और जो या खानी खैरियो छे ने जो लुगाई को ने महाराज मैं सुना बड़ो लुगाई को ने मैं तो आदमी छू और अब मथा के सामान आबो जाऊं छू तो साकजा आ जाए तो भी पर्दा ने हटा और वह कपड़ा न उतार दिया कि बहागर से जो भाई के बात पर मिले कि मैं था को भाई तो दोनों भाई आपस में जानेगा बातें बराबर खूब रोवे जे और भी सेठ के आहर में आटू लड़ा में सिपाही वो कोतवाल बाने मृत्यु दंड दे दियो गयो तो जी कहा तो यार संक्षिप्त रूप छोटा रूप में सुनाई जे जी नहीं तो फिर ये लंबा चौड़ा राग जे ने दोखो करो बहुत मन माई ने शेख साहब का करो बहुत मन माई दोखो करो बहुत मन माई ने शेख साहब आ गयो लोग में देख लुगाई ने दोखो करो बहुत मन माई ने शेख साहब आ गयो लोग में देख लुगाई मेरे सुंदर देख लुगाई मेरे दोखो सूरत सी रानी राका रूप स्वरूप में तगड़ी कब स्वरूप सी रानी राका रूप स्वरूप में तगड़ी और धन संपत भंडार सावटा सुवर्ण से रखड़ी धन संपत भंडार सावना सुवर्ण से वर्णी हो काटे छोटे मुर्गी आई ने शेख साहब या काटे छोटे मुर्गी आई ने शेख साहब आ गयो लोग में देख लुगाई ने धोखो करो बहुत मन माई ने शेख साहब आ गयो लोग में देख लुगाई ने सुंदर देख लुगाई ने धोखो करो बहुत मन माई ने शेख साहब आ गयो लोग में देख लुगाई ने बसंत कंवर संग दगा करण को हो गया वो पक्का बसंत संग दगा करण को हो गया वो पक्का अथा समुद्र भरा हुआ था दिया बसंत के दखा अथा समुद्र भरा हुआ था दिया बसंत के दखा हो बाता कर ली मन को पाई ने शेख साहब का दियो लोग में देख लुगाई और बाता कर ली मन को पाई ने शेख साहब आ गयो लोग में देख लुगाई ने धोखो करो बहुत मन माई ने शेख साहब आ गयो लोग में देख लुगाई ने सुंदर देख लुगाई ने धोखो करो बहुत मन माई ने शेख साहब आ गयो लोग में देख लुगाई ने बालन बाका हुआ बसंत का बाहर जट आलीना बाण बांका ना हुआ बसंत का बाहर जटियाली ना और रूप भाई अपनी सेना में भर्ती झट कर लीना रूप भाई अपनी सेना में भर्ती झट कर लेना हो बातिया खुद के भाई ने शेख साहब या गयो लोग में देख लुगाई और बातिया खुद खैको में भाई
पे महर गणी वो सांवरिया रखवारा। भगवान साए पर मेहर गणी वो सांवरिया रखवाड़ा। राम झोपड़ी माई बैठो भजन बनाऊं प्यारा। राम झूपड़ी माई बैठो भजन बनाऊं प्यारा। गणेश राम काका की कृपा फंद कटे सब सारा। गणेश राम काका की कृपा फंद कटे सब सारा। और दीनानाथ धनी सांवरिया संकट काट हमारा। दीनानाथ धनी सांवरिया संकट काट हमारा। हो थारा भजन करो दिन राती फिर परवाना। हो थारा भजन करूं दिन राती फिर परवाना। अरे मेहर सांवरिया की वह जाती फिर परवाना। हो महर शिव शंकर की हो जाती फिर परवाना। मेहर सांवरिया की हो जाती फिर परवाना। महर जगदम्बा की हो जाती फिर परवाना। हाँ मेहर जगदम्बा की हो जाती फिर परवाना। अरे परवाना रे दुश्मन कर सकता नहीं। मेहर सांवरिया की हो जाती फिर परवाना। अरे हरि ने पद भोकर दिन राती फिर परवाना। है भगवान भक्त को साथी फिर परवाना। जय भगवान भक्त को साथी फिर परवाना। बोलो जगदम्बा भगवती की जय।